दुनिया भर में कोरोना के मामले 6 करोड़ के पार। अब तक करीब 15 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है। दुनिया में कोरोना मामले में अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। वहीं भारत 94,99,710 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में मरने वालों की संख्या 1,38,159 हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 नापी गई। गाजियाबाद में भूकंप का केंद्र था। सुबह 4:05 पर आया भूकंप। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत बेनतीजा रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान 3 दिसंबर को चौथे दौर की बात होगी। सरकार ने किसानों से तीसरे दौर की वार्ता की है। अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं किसान। बातचीत से नहीं निकला कोई हल। किसानों का आंदोलन अब भी जारी। राहुल का पीएम मोदी पर हमला। कहा हम सब पर किसानों का कर्ज। अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, ना कि उन्हें धुतकार कर, लाठियां मारकर, आंसू गैस चलाकर। मुंबई हमले की साजिश रचने के आरोपी तहब्बुर राणा के प्रत्यर्पण मामले में अमेरिकी फेडरल कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई। अमेरिकी सरकार ने कोर्ट को बताया कि तहब्बुर राणा मुंबई के 2008 के आतंकवादी हमलों में अपने रोल के लिए टॉप क्लास का मेडल चाहता था। इतना ही नहीं, उसने हमले में मारे गए लश्कर ए तैयबा के 9 आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना का सर्वोच्च सम्मान देने की मांग भी की थी। देश में चक्रवाती तूफानों का सिलसिला जारी है। निवार के बाद मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान बुरेवी की जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि आज शाम या रात को ट्रिंकोमाली के निकट श्रीलंका के तट से गुजरने का पूर्वानुमान है। इस दौरान 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 12 घंटे के दौरान बुरेवी के और तेज होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। ममता सरकार ने चुनावी वर्ष से ठीक पहले एक बड़ी योजना द्वारे सरकार लॉन्च की है। योजना के तहत हर घर पहुंचने का मिशन है। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कवायद से सीएम उद्धव ठाकरे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। फिल्म सिटी मुंबई में ही रहेगी। महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र मैग्नेटिक राज्य है। उद्योगपतियों में आज भी महाराष्ट्र का आकर्षण कायम है। राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अन्य राज्यों के उद्योगपति भी महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए आएंगे। राज्य के उद्योग राज्य में ही रहेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो मैं वो होने नहीं दूंगा। आज भी कुछ लोग आपसे मिलने आएंगे और कहेंगे कि हमारे यहां आ जाओ, दम है तो यहां के उद्योग को बाहर लेकर जाएं।
सीएम योगी के फिल्म सिटी से महाराष्ट्र सरकार में खलबली है। यूपी के फिल्म सिटी के बहाने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सीएम योगी पर निशाना साधा। शिवसेना नेता ने कहा कि दक्षिण भारत में फिल्म उद्योग भी बड़ा है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटी है। क्या सीएम योगी अन्य राज्यों में बने फिल्म सिटी को लेकर भी वहां के कलाकारों से बात करेंगे या फिर सिर्फ मुंबई में ही ऐसा करने वाले? तंज कसते हुए संजय राउत ने कहा कि मुंबई की फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं है। 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे सीएम योगी ने लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड को किया जारी। सीएम योगी का मुंबई दौरा। सीएम योगी ने एक्टर अक्षय कुमार से की मुलाकात। फिल्म सिटी के संबंध में यह बैठक हुई। उनहत्तर 6000 शिक्षक भर्ती में दूसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया आज से 36,590 चयनित अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। 2 से 4 दिसंबर के बीच चलेगी काउंसलिंग। यूपी बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में राज्य मुख्यालय में यह बैठक। स्वतंत्र देव सिंह समेत बड़े पदाधिकारी शामिल। दो दिसंबर को गाजीपुर जाएंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। पैतृक गृह पर एक धार्मिक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दोपहर 2 बजे वाराणसी के लिए होंगे रवाना। कौशाम्बी में स्कॉर्पियो व बालू से लदा ट्रक पलटा। हादसे में दबकर 8 लोगों की मौत। शादी समारोह से वापस जा रहे थे घर। कड़ाधाम कोतवाली के लहदरी रोड पर यह घटना हुई। मेरठ में ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर सामने आए दो पक्ष। जमकर हुआ पथराव। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ग्रेटर नोएडा में बंद कमरे में अचानक हुआ ब्लास्ट। कमरे में चार्ज हो रही ई रिक्शा की बैटरी में हुआ ये ब्लास्ट की वजह से कमरे की दीवार गिरी। दीवार के नीचे दबने से एक बच्चे की मौत, कई घायल। शामली में गोली मारकर कार चालक की हत्या कर दी गई। हत्या कर गन्ने के खेत में शव को फेंक भी दिया गया। अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। खेत में कार चालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत के बाहर से स्कॉर्पियो हुई बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी।
फिरोजाबाद में दो पक्षों में मामूली विवाद के चलते मारपीट हो गई। मामला थाना शिकोहाबाद के रहचती गांव का है, जहां दो पक्षों में किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ। विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फिर फायरिंग भी हो गई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों के करीब 12 लोग घायल हुए। साथ ही एक युवक ने बवाल के दौरान दुकान लूटने का भी प्रयास किया। कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने शादी समारोह से गहनों से भरा पर्स उड़ा लिया। मामला साहड़ थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस का है, जहां शादी समारोह में चोरों ने एक पर्स उड़ा लिया। पीड़ित ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने गेस्ट हाउस में मौजूद सभी लोगों की तलाशी कराई, लेकिन पर्स हाथ नहीं लग सका। झांसी में लोडर पलटने से दो लोगों की मौत हो गई। थाना सिपरी इलाके में यह दर्दनाक हादसा सामने आया। लोडर बांदा से शिवपुरी टमाटर लेने के लिए जा रहा था। ओवर ब्रिज से होकर जा रही लोडर का झांसी शिवपुरी हाईवे पर टायर फट गया। टायर फटने से लोडर बेकाबू होकर ब्रिज से नीचे जा गिरा। पुलिस लोडर सवार लोगों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चंदौली में अनियंत्रित कार ने युवक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे पलटी कार। हादसे में युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया। गुस्साए गांव वालों ने शव देने से भी इनकार कर दिया। कौशाम्बी में सामने आई जिला अस्पताल की लापरवाही। मृतक बच्ची के शव को नहीं मिला स्ट्रेचर। बच्ची के शव को गोद में एम्बुलेंस तक ले गया पिता। अस्पताल की लापरवाही का वीडियो वायरल भी हो रहा है। अपनी गलती के लिए डॉक्टर अब माफी मांग रहे हैं। दहेज की आग में जले एक और बेटी के सपने। रामपुर में दहेज लोभी दूल्हा बारात नहीं लाया, क्योंकि बेटी के पिता ने कार की मांग पूरी नहीं की। मांग पूरी न करने पर लड़के ने शादी से इनकार कर दिया और वो बारात वापस ले गया। पीड़ित लड़की परिजनों संग थाने पहुंची और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की बात कही। बुलंदशहर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कार ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मथुरा में महिला को दिन दहाड़े मारी गई गोली। गोली लगने से महिला की मौत। आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी है पुलिस। अलीगढ़ पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। इस दौरान एक महिला और दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से बड़ी संख्या में तमंचे और कारतूस समेत कई अश्लील सामग्री भी बरामद की गई। बरेली मसरक आला हजरत से लव जिहाद पर जारी हुआ फतवा। मरकज़े दारुल इफ्ता ने जारी किया फतवा। गैर मजहब की लड़की का मजहब बदलवाने को बताया नाजायज। सुन्नी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना इंतजार अहमद कादरी ने दारुल इफ्ता से लव जिहाद से जुड़े मुद्दे पर किया था सवाल। मुरादाबाद जनपद की नगर पंचायत पाक बड़ा में नगर पालिका कर्मचारियों और पुलिस में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि नगर पंचायत में दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मारपीट में पंचायत में रखा सामान भी तोड़ा गया। इस दौरान पुलिस ने कर्मचारियों नगर पंचायत पाक बड़ा की चेयरमैन के बेटे को गिरफ्तार किया और पीटते हुए अपने साथ ले गए। ऐसे में बीजेपी से चेयरमैन खेमवती देवी के बेटे पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। जौनपुर की फैक्ट्री में जलकर मजदूर की मौत हो गई। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा गया है शव।
सुल्तानपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। एक कार्यक्रम के दौरान शख्स ने की हर्ष फायरिंग। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे की यह घटना। रायबरेली में चलती कार में आग लगने से हड़कंप। डिवाइडर से टकराने पर लगी भीषण आग। कार सवार ने कूदकर बचाई जैसे तैसे अपनी जान। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस पर हमला बोला। साक्षी महाराज ने कहा कि कांग्रेस मामले को हवा दे रही है। सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। किसानों को सीधे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बिचौलियों के हाथ अब कुछ नहीं लगता है। उन्नाव में व्यापारी का शव मिलने से हड़कंप। 11 दिनों से लापता था व्यापारी। हत्या कर शव को नदी में फेंकने की आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा गया। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र का यह मामला। कानपुर में बेलाहौर पुलिस की नाक के नीचे लाखों रुपयों के स्टांप की चोरी। बीती रात मुकेश स्टांप विक्रेता के बस्ते पर चोरों ने बोला धावा। साथ ही चोरों ने स्टांप विक्रेता की दीवार पर लिखकर वो फुर्र हो पाए। एक के बाद एक चोरी की वारदातें बेलाहौर से सामने आती जा रही है। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आए आमने सामने। जमकर हुई मारपीट की लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मौके पर पुलिस जांच में जुटी है। गांधी पार्क थाना इलाके के नौरंगाबाद की यह घटना। बलरामपुर में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर पड़ा मिला अज्ञात महिला का शव। महिला की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। कोतवाली देहात क्षेत्र के जबदही गांव का मामला। लखनऊ में बिजली विभाग के सभी खर्चों के ब्यौरे वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को खत लिखा। पिछले 5 सालों में हुई खरीद का ब्यौरा अब अपलोड करना होगा। फतेहपुर में देवर भाभी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फंदे पर लटके मिले देवर भाभी के शव। दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। परिजनों की आपत्ति के चलते फांसी लगाई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में विधान परिषद चुनाव में भिड़े सपा और बीजेपी समर्थक। मतदान केंद्र पर पुलिस के सामने कार्यकर्ताओं में हाथापाई। इंस्पेक्टर मारपीट करने वालों को अलग अलग किया। फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी सपा समर्थकों में यह मारपीट हुई। सहारनपुर में तीमारदार ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा। इमरजेंसी में तैनात स्टाफ के साथ की मारपीट। तीमारदार ने अस्पताल में भी तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप मरीज का सही से इलाज नहीं किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को फिर शांत करवाया। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के गागरवाली मनाठेर में महिला की संदिग्ध हालत में हत्या कर दी गई। पति जितेंद्र के मुताबिक घर में घुसे बदमाशों ने लूटपाट की। जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर जिले में संगठन निर्माण के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने जनता से सीधे बातचीत की। साथ ही लोगों के बीच पहुंच कांग्रेस की नीतियों को बताया। कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक से गांव तक संगठन मजबूत करने का कार्यकर्ताओं ने को आह्वान भी किया। बदायूं में प्राइवेट शुगर मिल में गन्ना किसानों का पिछले साल का बकाया न चुकाए जाने के साथ ही बाहर का गन्ना खरीदने के खिलाफ प्रशासन ने मामला दर्ज किया है। किसानों की शिकायत पर प्रशासन ने मिल पदाधिकारियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के अहमदाबाद गांव में बीती रात शादी के जश्न में हर्ष फायरिंग कर दी गई। इस दौरान एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगने के बाद यहां हड़कंप भी मच गया। आनंद फानन में घायल को फिर निजी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने अपनी तरफ से अज्ञात के खिलाफ 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस।
कुशीनगर में 3 दिन पहले 11 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया था। वहीं पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए मुख्य हत्या आरोपी समेत एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुख्य आरोपी पर 15,000 रुपयों का इनाम घोषित था। हमीरपुर के सदर कोतवाली इलाके के पुराने बेतवा घाट का मामला। आज एक सपा नेता ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। समाजवादी पार्टी के यूथ जनसभा के जिलाध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो मृतक के घर में कोहराम मच गया। मृतक संजय विश्वकर्मा की पत्नी के अनुसार संजय मानसिक तनाव में थे। गजरोला में संदिग्ध परिस्थिति में ग्राम विकास अधिकारी की मौत हो गई। वो गजरोला ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात था। दरअसल रविवार की रात अचानक उनकी हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए मुरादाबाद रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को दिन दहाड़े हुई शख्स राधेश्याम मित्तल की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों में मृतक का चचेरा भाई भी शामिल। मेरठ के थाना भवनपुर क्षेत्र में 12 से ज्यादा लोगों को लेटर देकर रंगदारी मांगी गई। लेटर देकर 12 से ज्यादा लोगों से 2 से लेकर 10 लाख रुपयों तक की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी के लेटर पाकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस अब मामले की पड़ताल में जुटी है। पुलिस इसे किसी की शरारत मान रही है। अमरोहा के कजरोला नेशनल हाईवे 9 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। गोरखपुर में चूड़ी की दुकान में लगी आग। स्थानीय लोगों के साथ दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना का आंकड़ा। सामने आए 473 नए मरीज, 75,268 पहुंची संक्रमितों की संख्या। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर कांग्रेस ने दागे सवाल। कांग्रेस ने कहा देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब, लोग नौकरी जाने से परेशान। उत्तरकाशी में इन दिनों जमकर हो रही बर्फबारी। लोगों का हालांकि आरोप कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। अशोक कुमार उत्तराखंड के बने नए डीजीपी अशोक कुमार ने संभाला चार्ज। डीजीपी अनिल रतूड़ी के रिटायर होने पर संभाला है चार्ज। एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का किया घेराव। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आवास से जाने से रोका। एनएसयूआई कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार ने हरिद्वार का दौरा किया। पदभार संभालने के बाद डीजीपी ने हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। और इस दौरान डीजीपी ने जिला पुलिस की तो जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर गुलदार को पकड़ने के लिए 8 घंटे तक वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया। गुलदार के एयरपोर्ट पर आ जाने से कई फ्लाइट्स को डिले भी होना पड़ा। गुलदार एयरपोर्ट पर रनवे किनारे पाइप के अंदर घुस गया था। इससे पहले भी एयरपोर्ट पर कई जंगली जानवर घुस चुके थे। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाना महकमे के लिए चुनौती बना पड़ा है। पौड़ी जिले को सरकार की ओर से एयर एम्बुलेंस मिली है, लेकिन एम्बुलेंस का संचालन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास स्टाफ नहीं है। इस आधुनिक एम्बुलेंस में वेंटिलेटर की फैसिलिटी के साथ ही डिसेबिलिटर की फैसिलिटी भी दी गई है, जिससे गंभीर मरीज की जान बचाई जा सके। ऋषिकेश में पुलिस की मुस्तैदी के चलते चोरी की एक बड़ी वारदात टल गई। पुलिस की टीम गुमानीवाल क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस को एक ज्वेलर्स की दुकान खुली नजर आई। गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने फौरन कोतवाली को सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने दुकान मालिक को मौके पर बुलाया। पुलिस की सतर्कता से चोरी की वारदात टल गई।